तरावी कितनी पढ़े? 20 या 8? न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वुजू, वुजू से पहले पाकी, आप खुद पाक हों पहले, और फिर छोटी नापाकी क्या है? वुजू। वुजू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और ये इबादत कैसे करेंगे? जब आप वुजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा, हर कदम पर एक नेकी, और एक गुनाह माफ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, दूसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, तीसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ, चौथा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से घर की तरफ, जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा, इतने नज़दीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे, और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब, और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार, अपना बिजनेस बंद कर दिया, वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये 3 चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये 3 चीजें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है, नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो, लो हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो? अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा, फोटो लेके आओ। इतना हम, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो, तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओ, ये सब बन रही है, ये सब बन रही है। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो, 3 चीजें बताई गई। उसके बाद पहले अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, दूसरा जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो इबादत अल्लाह के लिए करो, और इबादत जब अल्लाह के लिए करने का पूरा अज़्म हो गया तो ये इबादत रसूलुल्लाह के तरीके पर करो, नबी के तरीके पर, रसूल के तरीके पर। कुछ नहीं चलेगा तेरा। नबी ने 1 रकात में 1 रुकू किया, 1 ही करना है। नबी ने 1 रकात में 2 सजदे किए, 2 ही करना है। नबी ने ज़ोहर में 4 पढ़ी, अगर तू 6 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने मगरिब में 3 पढ़ी, अगर तू 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने फजर में 2 पढ़ी, अगर तू 3 या 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज उतनी ही पढ़ना है जितनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। तो मेरे भाइयों, अगर ये तरीका नबी का मानते हो तो अब ये 3 चीजें जब तुमने मान ली तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। देखा, नमाज के लिए कब बुलाया जा रहा है? पहले ये 3 बातें जब बता दी गई और आपके दिमाग में डाल दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, अजान का ये फलसफा और ये मकसद आज से पहले आपने किससे सुना था? हमें तो ये मालूम था कि नमाज, अजान हो रही, चलो नमाज पढ़ना है।
नमाज के लिए अजान हो रही नहीं, नमाज के वक्त को बताने के लिए घड़ी काफी है। नमाज के वक्त को बताने के लिए आजकल टाइम मोबाइल बतला रहा है। नमाज का वक्त बताने के लिए अजान नहीं है। अजान अल्लाह को सबसे बड़ा बताने के लिए और इबादत अल्लाह की बताने के लिए और तरीका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताने के लिए ये अजान दी जा रही है। जब ये तीन चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली, तब कहा जा रहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब ये नमाज तुम्हें भलाई पर पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है? हय्या अलल फलाह, आओ ऐसी नमाज पढ़कर भलाई पर, भलाई के लिए आओ, भलाई के हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी जब अल्लाह की इबादत करोगे और रसूल के तरीके पर करोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है, ये नजात का जरिया है, ये नजात का जरिया। और अगर अल्लाह के लिए नहीं है और रसूल के तरीके पर नहीं है तो ये नमाज भी नहीं है और भलाई भी नहीं, भलाई भी नहीं। इसके बाद फिर लास्ट में फिर कहा जा रहा है, आए लोगों एक बार फिर सुन लो, अब तक अगर अपने घरों में बैठे हुए हो तो एक बार फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिर में ये जुमला कहकर फिर दिमाग में भर दिया कि फिर सोच लो, अब भी घर में रहना है, अब भी दुकान पे बैठना है, अब भी बिजनेस करना है, अब भी सर्विस करना है, अब भी ऑफिस में रहना है। लास्ट में फिर सुन लो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ऑफिस का मालिक निकाल देगा, निकाल दे, क्योंकि रोजी वो नहीं देता, रोजी देने वाला अल्लाह है। अच्छा ठीक है, ऑफिस में बैठे हो, उससे रोजी रोटी चल रही है, प्राइवेट जॉब है, अचानक आग लग गई, आपके दोनों हाथ जल गए, अब क्या करोगे बताइए? अब क्या करोगे? अचानक बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, दीवार गिर गई, यहां फिसल गए, हमारे दोनों पैर टूट गए, अब क्या करोगे? आप तो ऑफिस को सबसे बड़ा समझे थे ना, इसलिए तो नमाज पढ़ने नहीं आए थे, अब क्या करोगे? सेहत का कबला मर्जिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान ले और अल्लाह की इबादत कर ले। तसव्वुर करो, अजान का मकसद यह है, इसलिए होती है यह अजान, इसलिए दी जाती है यह अजान, ताकि अल्लाह का सबसे बड़ा होने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और अल्लाह की इबादत करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे। दुनिया में बहुत से नबी आए, सुनिए,